भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और जो गरीब हैं उनको भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर आरक्षण नहीं देना चाहती है, गुमराह कर रही है। और अभी विगत दिनों महिला बिल पेश किया गया, जबकि 2023 में महिला बिल पेश किया गया लोकसभा में। विपक्ष की जितनी पार्टियां थीं, सारी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी के महानायक, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि पहले जाति जनगणना हो, उसी आधार पर आरक्षण मिले। हमारी बैकवर्ड की, एससी की, मुस्लिम की और पीडीए परिवार को जब तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी सांसद आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी उन गरीब लोगों के खिलाफ, बैकवर्ड के खिलाफ, उनके पक्ष में हम लोग काम करते रहेंगे। जेडी सिंह जी कह रहे हैं 1947 तक दोनों पार्टियां मैदान में नहीं आ पाई। देखिए, लोकतंत्र वो तो मानते नहीं, न संविधान मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो केवल ये चाहते हैं, उनने जो कह दिया वही फैसला है। अब आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा। आम जनमानस समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है, समर्थन देने के लिए। चुनाव आयोग तो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे? अगर एक जनता जनार्दन जब खड़ी हो जाएगी ना, तो कोई चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाएंगी। बताया जा रहा है ईवीएम मशीन में भी कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। नहीं, ये मांग तो हमारी सारी विपक्षी पार्टियों की है। माननीय लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने और इतनी पार्टियां विपक्ष की, उन्होंने मांग की है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से किया जाए चुनाव। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अब सरकार है उनकी, नहीं कराना चाहते। निष्पक्ष करा दें, पता चल जाएगा आटा दाल का भाव। समाजवादी पार्टी 300 सीटों से ऊपर चुनाव जीत के आ रही है। और ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हर समाज के लोग इस उत्तर प्रदेश में, देश में प्रताड़ित हैं। न रोजगार है और न किसानों को कोई सुविधा है। बिजली की क्या हालत है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से सरकार किसानों पर अनर्गल रुपया वसूलने का काम कर रही है। मंत्री जी, गरीबों के गले से सोने का हार गायब होता चला जा रहा है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, इसका क्या असर पड़ेगा 2027 में? अब इतनी महंगाई है, आप लोग जानते ही हैं कि 2014 में सिलेंडर के दाम क्या थे और आज क्या दाम है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, आज क्या है। बिल्कुल निम्न वर्ग का आदमी, बीच का व्यक्ति बहुत परेशान है। अपने बच्चों की शादियां करना मुश्किल है, इतनी महंगाई है। इन सब बातों को लेकर, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी 2027 में निकलेगी और सरकार बनाएगी। अच्छा, 2 दिन पहले शंकराचार्य जी आए थे और सांसद जी ने भी अगुवाई की थी उनकी। चर्चा अब ये है कि भाभी डिंपल यादव सनातन का झंडा उठाएंगे और भैया अखिलेश यादव पीडीए का। देखिए, आदरणीय प्रभु शंकराचार्य जी आए थे, उनका एक ही कहना है, गौ माता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और उन्होंने ये नहीं देखा किस दल के लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आना चाहें, जिस पार्टी के आना चाहें, उनका स्वागत है। हम निकले हैं गौरक्षा, गौ माता की सेवा करने के लिए, और कैसे ये गौ माता बचाई जाए और कैसे ये सुरक्षित रहें, ये समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है माननीय शंकराचार्य जी के सामने कि हम सारे समाजवादी लोग
गौ माता की रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। या सनातन का झंडा उठाएंगे? अब ये तो अलग चीजें हैं, अब ज्यादा बड़ी बहस में हम जाना नहीं चाहते। अगर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने गौ माता की अगर बात कही है सुरक्षा की, तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? वो केवल ढिंढोरा पीटते हैं, खोखली बातों के अलावा उनके पास कोई काम नहीं। हाँ, एक काम है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को बौद्ध से लड़ाना, बौद्ध को पारसी से लड़ाना, आपस में नफरत पैदा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चल रही है। समाजवादी पार्टी सारे जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है। सरकार में उनका जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी ने दूर किया है, चाहे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी रहे हो, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, सारे समाज को लेकर समाजवादी पार्टी चलती है।